कब्जाधारियों का कब्जा होता रहा। बराबर यहाँ पे मुरम बेची गई, करोड़ों रुपए का पत्थर बेचा गया। 3 एकड़ भूमि है वो आपको दिख रही है पीछे, और यह खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है। सरकारी है, पूरी सरकारी पहाड़ी है। उस पे तो उसमें कुछ पत्थर भी थे। पहाड़ी थी वो तो पूरी ग्राम पूरी टोरिया थी कई मट्टी सब बेच बाच के खत्म। वहाँ पर जो पहाड़ी नुमा वहाँ पर स्थिति थी, तो उसमें कुछ खनन की भी शिकायत आ रही है कि उसमें कुछ बोल्डर और मुरंग भी निकले हैं। तो उसके अलग से हम खनन विभाग से उसकी जांच कराएंगे, और उसमें जो भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो फिर खाली उस पर कार्रवाई कराएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी, बरुआ सागर के तार रमन्ना ग्राम की वो खबर थी, और इसमें आरोप लगे थे समाज के कुछ बड़े लोगों पर कि इन लोगों ने वहाँ की ग्राम समाज की 3 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है। उस पर बनी हुई पहाड़िया को तोड़कर उसकी मुरम और पत्थर को बेचा गया है। शिकायतकर्ता राहुल नाम का एक शख्स था, और उसने कई एप्लीकेशनें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दी हैं, जिसको लेकर हमारी झांसी एडीएम से भी बात हुई है। उन्होंने भी इन कागजातों को देखा, और उन्होंने फिर जांच के आदेश दिए हैं कि, और हम लोगों के सामने उन्होंने लेखपाल को खड़ा किया, उससे भी पूछताछ की। तो उसने भी इस बात को माना है कि हाँ, वहाँ पहाड़ियाँ थी और उससे 3 एकड़ ज़मीन पर कब्जा भी है दूसरे लोगों का। तो उन्होंने जांच के आदेश दिए, और खनन विभाग को भी उन्होंने लेटर भेजने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि उस पर कार्रवाई होती है, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आप भी सुनिए कि शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा है, फिर इसके बाद सुनिए कि झांसी एसडीएम ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल देव वर्मा है। कहाँ के निवासी हैं? मैं बरुआ सागर नई बस्ती का निवासी हूँ। ये कुछ ज़मीन का मामला है, कहाँ पे और क्या मामला है? ये मेरी 15 डिसमिल ज़मीन है, शामिल खाते की 1307 नंबर है जी। इसमें ग्राम सभा की 3 एकड़ भूमि है, जिस पे कई बार मैंने शिकायत की है, और इस पे कुछ भी नहीं हुआ है। बराबर कब्जाधारियों का कब्जा होता रहा। बराबर यहाँ पे मुरम बेची गई, करोड़ों रुपए का पत्थर बेचा गया। 3 एकड़ भूमि है वो आपको दिख रही है पीछे, और यह खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है। उनने अपनी जेबें भरते रहे, और जो भी इसको जांच में आते हैं उनको अधिकारियों को पैसा दिया जाता है, और डराया जाता है, धमकाया जाता है। मुझे भी कई बार डरवाया है, कई बार धमकियां दी हैं कि जान से मरवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। डॉक्टर नरेंद्र जैन हैं यहाँ के अध्यक्ष, ठीक है। चौधरी संजय जैन जो यहाँ का मेन मुखिया करता धरता है, जिसने अपनी जेबें भर ली हैं, और यह इसी के इशारे पे होता है सब कार्य। संदीप जैन हैं, एक अर्जरिया कॉलोनी भी है, वहाँ पे भी इन लोगों ने अपना गैंग बना के वहाँ पे कार्य किया है। सरकारी नंबर बेचा है, सरकारी कुआं को क्षतिग्रस्त करके उसको कब्जा कर लिया है। कितनी ज़मीन है ये? ये 3 एकड़ भूमि है जी, 9 बीघा। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें शामिल खाता है, ग्राम सभा की भूमि है, यह मुक्त होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। क्या किया जाता है उसके साथ? उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। फर्जी मुकदमा लिखवाने से आदमी डर जाता है। आप क्यों आपत्ति जता रहे हैं? मेरी इसमें 15 डिसमिल ज़मीन है शामिल खाते की, और यह ये गेट लगा हुआ है, ये अभी कुछ महीने पहले लगा दिया गया है यहाँ पर गेट। यहाँ इनका गेट नहीं था, मेन गेट उनका वहाँ पर है इस विद्यालय का। आपकी जो ज़मीन है कि जी, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या नहीं, मैंने खरीदी थी राम कुमार से 2013 में। कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्या है? देखिए, जैसा कि आपने बताया तो मुझे भी संज्ञान में बात आई है। तो अभी लेखपाल के द्वारा ये मौके की जांच की गई थी, तो मैंने पूछा तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो मंदिर बन रहा है वो तो उनका अपना रकबा जो है उससे भी कम पर बन रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक टीम उसमें मैं बना रहा हूँ कि ताकि फिर से पैमाइश कर लें। दूसरा चीज़, कुछ वहाँ पर जो पहाड़ी नुमा वहाँ पर स्थिति थी, तो उसमें कुछ खनन की भी शिकायत आ रही है कि उसमें कुछ बोल्डर और मुरंग भी निकले हैं। तो उसके अलग से हम खनन विभाग से उसकी जाँच कराएँगे, और उसमें जो भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो फिर खाली उस पर कार्रवाई कराएँगे। द न्यूज़ तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक
या YouTube पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।